नमस्कार दोस्तों, ARG एजुकेशनल जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 25 प्रश्नों को लिया गया है जो कि बार बार पूछे जाते हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, तुलसीदास ने भक्ति को श्रद्धा प्रेम समन्वित रूप में सबके सामने रखा और धर्म या सदाचार को उसका नित्य लक्षण निर्धारित किया। यह कथन किस ग्रंथ का है? ऑप्शन है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां। इसका उत्तर है हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न है, राम भक्ति शाखा में सखी भाव की उपासना पद्धति का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन है रामचरण दास ने, लाल दास ने, अग्रदास ने, जीवाराम जी ने। इसका उत्तर है जीवाराम जी ने। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल। इसका उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, निम्बार्क संप्रदाय के किस कवि ने रघुनाथ चरित की रचना की? ऑप्शन है निम्बार्काचार्य, गदाधर भट्ट, श्री भट्ट, परशुराम देव। इसका उत्तर है परशुराम देव। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय के किस कवि ने रघुनाथ लीला नामक ग्रंथ लिखा? ऑप्शन है माधव दास, हित हरिवंश, दामोदर दास, ध्रुव दास। इसका उत्तर है माधव दास। अगला प्रश्न है, ध्यान मंजरी किस कवि की रचना है? ऑप्शन है ईश्वर दास, लाल दास, अग्रदास, कृपाराम। इसका उत्तर है अग्रदास। अगला प्रश्न है, इनमें से अग्रदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन है कृष्णदास पयहारी, रामानंद, राघवानंद, नाभादास। इसका उत्तर है कृष्णदास पयहारी। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति ईश्वरदास की है? ऑप्शन है राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, अंगद पेज, हितोपदेश वासा। इसका उत्तर है अंगद पेज। अगला प्रश्न है, नरहरि वापट की रचना का क्या नाम है? ऑप्शन है राम रासु, पौरुषेय रामायण, अध्यात्म रामायण, रामगीत। इसका उत्तर है पौरुषेय रामायण। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति लालदास की है? ऑप्शन है अवध विलास, रामचंद्रिका, रामायण महानाटक, रामायण नाटक, राम रासो। इसका उत्तर है अवध विलास। अगला प्रश्न है, राम रासो के रचयिता इनमें से कौन है? ऑप्शन है हृदय राम, प्राणचंद चौहान, माधवदास चारण, नरहरि वापट। इसके उत्तर है माधवदास चारण। अगला प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि में रामायण की रचना किस कवि ने की? ऑप्शन है प्राणचंद चौहान, हृदय राम, कपूर चंद त्रिखा, माधवदास।
इसका उत्तर है कपूर चंद त्रिखा। अगला प्रश्न है, हरि तुम बहुत अनुग्रहकीन हो, यह पद इनमें से किस कवि का है? ऑप्शन है केशव, तुलसीदास, कृपाराम, प्राणचंद चौहान। इसका उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न है, रामानंद के गुरु का नाम बताइए। ऑप्शन है वल्लभाचार्य, राघवानंद, नाभादास, रामानुजाचार्य। इसका उत्तर है राघवानंद। अगला प्रश्न है, अवध विलास की रचना कब हुई? ऑप्शन है 1600 ईस्वी, 1650 ईस्वी, 1640 ईस्वी, 1643 ईस्वी। इसका उत्तर है 1643 ईस्वी। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का रचना काल इनमें से क्या है? ऑप्शन है 1550 ईस्वी, 1574 ईस्वी, 1631 ईस्वी, 1620 ईस्वी। इसका उत्तर है 1574 ईस्वी। अगला प्रश्न है, राम कथा से संबंधित किस ग्रंथ में छंदों की विविधता है? ऑप्शन है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामचंद्रिका, कवित्त रत्नाकर। इसका उत्तर है रामचंद्रिका। अगला प्रश्न है, भरत मिलाप के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन है केशवदास, माधवदास, लालदास, ईश्वरदास। इसका उत्तर है ईश्वरदास। अगला प्रश्न है, जानकी मंगल किस भाषा में रचित काव्य ग्रंथ है? ऑप्शन है अवधी भाषा, ब्रज भाषा, बुंदेली, खड़ी बोली। इसका उत्तर है अवधी। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? ऑप्शन है 1375 से 1700 विक्रम, 1700 से 1900 विक्रम, 1700 से 1900 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है 1700 से 1900 विक्रम। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है? ऑप्शन है उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल। इसका उत्तर है पूर्व मध्यकाल। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है? ऑप्शन है आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल, आदि काल। इसका उत्तर है रीति काल। अगला प्रश्न है, रीति काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया है? ऑप्शन है अलंकृत काल, रीतिबद्ध काल, मध्य काल, श्रृंगार काल। इसका उत्तर है श्रृंगार काल। अगला प्रश्न है, लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा गया है? ऑप्शन है कवि, शिक्षक, आचार्य, पंडित। इसका उत्तर है आचार्य। अगला प्रश्न है, रीति निरूपण का अर्थ क्या है? ऑप्शन है काव्यांग निरूपण, श्रृंगार वर्णन, शैली चित्रण, विधि विधान।
इसका उत्तर है काव्यांग निरूपण। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की विषय सामग्री अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।